भारत का संविधान कैसे बना? पूरी कहानी क्या आपने कभी सोचा है? जिस संविधान पर आज पूरा भारत चलता है, वो आखिर बना कैसे? किसने इसे लिखा? इसे बनाने में कितना समय लगा? और जब भारत एक आजाद देश बनने की तैयारी कर रहा था, तब हमारे नेताओं के सामने कौन कौन सी मुश्किलें थीं? आज की कहानी सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है। यह कहानी है भारत के सपने की। एक ऐसे भारत के सपने की जहां हर नागरिक को अधिकार मिले, हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर हो और देश का शासन किसी राजा या विदेशी सरकार की इच्छा से नहीं, बल्कि जनता द्वारा बनाए गए नियमों से चले। आज हम जानेंगे भारत के संविधान बनने की पूरी कहानी। अध्याय 1। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। धीमा ऐतिहासिक संगीत। एक समय था जब भारत अपने कानून खुद नहीं बनाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की शासन व्यवस्था पर अंग्रेजों का नियंत्रण था। कानून और प्रशासन की बड़ी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के हाथों में थी, लेकिन धीरे धीरे भारत के लोगों में आजादी की भावना मजबूत होती गई। लोगों के मन में एक सवाल उठने लगा, अगर भारत आजाद होगा तो आजाद भारत चलेगा कैसे? सिर्फ अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल देना ही काफी नहीं था। भारत को अपनी शासन व्यवस्था चाहिए थी, ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता की भूमिका हो। ऐसा कानून चाहिए था जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे, और सबसे बड़ी बात, भारत को अपना संविधान चाहिए था। अध्याय 2। संविधान का विचार। संविधान बनाने का विचार अचानक पैदा नहीं हुआ था। भारतीय नेताओं और विचारकों के बीच लंबे समय से इस बात पर चर्चा होती रही थी कि आजाद भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी नागरिक अधिकारों, प्रतिनिधित्व और स्वशासन जैसे मुद्दे लगातार उठते रहे। आखिरकार आजादी की लड़ाई एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां यह स्पष्ट हो गया कि आने वाले भारत को अपनी संवैधानिक व्यवस्था बनानी होगी, और इसके लिए जरूरत थी एक ऐसी सभा की जो भारत के भविष्य का संविधान तैयार करे। यहीं से शुरू होती है संविधान सभा की कहानी। अध्याय 3। संविधान सभा का गठन। साल था 1946। भारत के भविष्य के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता शुरुआत में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में की। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। अब भारत के सामने एक बहुत बड़ा काम था, एक ऐसा संविधान बनाना जो इतने विशाल और विविध देश को एक साथ जोड़ सके। भारत में अलग अलग भाषाएं थीं, अलग अलग धर्म थे, अलग अलग संस्कृतियां थीं, अलग अलग क्षेत्रों की अपनी परंपराएं थीं। ऐसे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। अध्याय 4। संविधान सभा के सामने सबसे बड़ा सवाल। संविधान सभा के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल थे। भारत में सरकार का स्वरूप कैसा होगा? राष्ट्रपति की भूमिका क्या होगी? प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होगी? न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र होगी? राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा? नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार मिलेंगे? अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कैसे होगी? महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए समानता कैसे सुनिश्चित की जाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण, भारत में लोकतंत्र कैसे मजबूत बनाया जाएगा? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए संविधान सभा में लंबी चर्चाएं हुईं। अध्याय 5। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका। गंभीर लेकिन प्रेरणादायक संगीत। अब कहानी आती है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम भारतीय संविधान के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर बी और मारना अंबेडकर। उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी, लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, संविधान किसी एक व्यक्ति द्वारा अकेले नहीं लिखा गया था। यह संविधान सभा के अनेक सदस्यों, समितियों, विशेषज्ञों, अधिकारियों और चर्चाओं के लंबे काम का परिणाम था। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में इस प्रक्रिया में केंद्रीय और ऐतिहासिक भूमिका निभाई। अध्याय 6। संविधान लिखना कितना कठिन था? सोचिए, एक ऐसा देश जो अभी अभी लंबे औपनिवेशिक शासन से बाहर निकल रहा हो। देश के सामने गरीबी थी, सामाजिक असमानता थी, शिक्षा की कमी थी, विभाजन का दर्द था।
लाखों लोगों के जीवन पर इसका असर पड़ा था। ऐसे समय में देश का भविष्य तय करने वाला संविधान तैयार करना कितना कठिन रहा होगा। संविधान सभा में अलग अलग विचार रखने वाले लोग थे। कई मुद्दों पर तीखी बहस हुई, लेकिन यही लोकतंत्र की खूबसूरती थी। लोगों ने बहस की, तर्क दिए, अपने विचार रखे, दूसरों की बात सुनी और फिर निर्णय लिए गए। अध्याय 7, भारत का विभाजन। भावुक संगीत। साल 1947। भारत आजाद होने वाला था, लेकिन आजादी के साथ देश का विभाजन भी हुआ। भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बने। विभाजन के कारण भारी मानवीय संकट पैदा हुआ। लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए, कई परिवार बिछड़ गए। देश के सामने शरणार्थियों के पुनर्वास और कानून व्यवस्था जैसी बड़ी चुनौतियां थीं। इसी कठिन दौर में संविधान निर्माण का काम भी जारी रहा। यह भारत के इतिहास के सबसे कठिन समयों में से एक था। अध्याय 8, संविधान सभा में बहस। संविधान सभा में हर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई। मौलिक अधिकारों पर बहस हुई, नागरिकों की समानता पर बहस हुई, धर्म की स्वतंत्रता पर चर्चा हुई, राज्यों की शक्तियों पर चर्चा हुई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चर्चा हुई, केंद्र और राज्यों के संबंधों पर चर्चा हुई और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधानों पर विचार किया गया। यह सिर्फ कागज पर शब्द लिखने का काम नहीं था। हर प्रावधान के पीछे एक सवाल था, क्या यह भारत के भविष्य के लिए सही होगा? अध्याय 9, संविधान का प्रारूप। कई बैठकों और चर्चाओं के बाद संविधान का प्रारूप संविधान सभा के सामने रखा गया। फिर शुरू हुई उस प्रारूप पर विस्तृत चर्चा। सदस्यों ने संशोधन सुझाए, कई प्रावधानों पर बहस हुई, कुछ शब्दों और व्यवस्थाओं को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। यानी संविधान एक बार में तैयार नहीं हुआ, यह लगातार चर्चा, विचार और संशोधन की प्रक्रिया से बना। अध्याय 10, कितना समय लगा? अब सवाल आता है, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? संविधान सभा ने लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक काम किया। इस दौरान अनेक बैठकें हुईं और संविधान के अलग अलग हिस्सों पर विस्तार से चर्चा की गई। आखिरकार वह ऐतिहासिक दिन आया, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। इसीलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अध्याय 11, 26 जनवरी 1950। लेकिन संविधान को अपनाने और लागू होने में अंतर था। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन इसे पूरी तरह लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी की तारीख भी अपने आप में ऐतिहासिक थी, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को विशेष रूप से याद किया गया था। इस ऐतिहासिक महत्व के कारण संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई और फिर आया 26 जनवरी 1950। भारत एक गणराज्य बन गया। ब्रिटिश शासन का संवैधानिक युग समाप्त हुआ और भारत ने अपने संविधान के आधार पर शासन की नई व्यवस्था शुरू की। अध्याय 12, भारत का संविधान हमें क्या देता है? भारत का संविधान केवल सरकार चलाने के नियमों की किताब नहीं है। यह नागरिकों के अधिकारों और शासन की संरचना का आधार है। यह बताता है कि सरकार की शक्तियां क्या होंगी, न्यायपालिका की भूमिका क्या होगी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या हैं और राज्य को किस संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार काम करना है। संविधान की प्रस्तावना भारत के आदर्शों को सामने रखती है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये उस भारत के सपने को दर्शाते हैं जिसे संविधान निर्माताओं ने बनाने की कोशिश की। अध्याय 13, यह सिर्फ एक किताब नहीं, धीमा प्रेरणादायक संगीत। जब हम संविधान की किताब देखते हैं तो शायद हमें सिर्फ कागज और शब्द दिखाई देते हैं, लेकिन उन शब्दों के पीछे एक लंबा संघर्ष है। आजादी की लड़ाई है, लाखों लोगों के सपने हैं, संविधान सभा की लंबी बहसें हैं, अनगिनत विचार हैं और एक ऐसे भारत की कल्पना है जहां कानून सबसे ऊपर हो, जहां सत्ता संविधान से बंधी हो और जहां नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो। अध्याय 14, अंतिम संदेश। तो अगली बार जब आप भारत का संविधान देखें तो उसे सिर्फ एक किताब मत समझिए, उसके पीछे छिपी कहानी को याद कीजिए। याद कीजिए उन लोगों को जिन्होंने बैठकर भारत के भविष्य पर चर्चा की। याद कीजिए उन कठिन परिस्थितियों को जिनमें यह काम पूरा हुआ। और याद रखिए,
संविधान सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, यह हम सभी के लिए है। यह हमें हमारे अधिकारों के बारे में बताता है और साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारी जिम्मेदारी की याद भी दिलाता है। भारत का संविधान कई लोगों की मेहनत, विचार विमर्श और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का परिणाम था और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। संगीत धीरे धीरे बढ़ता है। आज हम जिस भारत में रहते हैं उसकी लोकतांत्रिक नींव इसी संविधान से जुड़ी हुई है। इसलिए संविधान को जानना सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं है, यह अपने देश को समझना है। जय हिंद। एंडिंग म्यूजिक।